हेलो स्टूडेंट्स, निसृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देख लिया है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक को। चौथी हेडिंग है हमारी विस्मयादि बोधक की, जो कि अभिकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जिन अभिकारी शब्दों में हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध हो तथा वाक्य के किसी अन्य पद से उसका कोई संबंध न स्थापित हो, तो वे जो है आपके विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, हाय वह मर गया, हाय वह मर गया। देखिए ये जो हाय है, यह जो है एक तो भाव प्रकट कर रहा है, शोक का जो है भाव इससे प्रकट हो रहा है, और दूसरा इसका जो है जो वाक्य है वह मर गया, इससे कोई भी संबंध स्थापित नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपका आएगा विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। पेट में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखें इसे क्या बताया जा रहा है, इसे तकलीफ बताई जा रही है, ये भी आपका शोक के अंतर्गत आएगा। और जो है दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, शोक क्या है कि जो है पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। इसमें भी भाव प्रकट हुआ, लेकिन जो वाक्य है उसके अन्य पदों से कोई भी संबंध स्थापित नहीं हुआ। ये आपके जो है विस्मयादि बोधक के प्रकार के अंतर्गत आएंगे, जिसे आपकी बुक में दिया हुआ है उपभेद करके, लुसेंट की बुक में दिया है उपभेद करके। तो उपभेद इसके हैं हर्ष बोधक, इसको हम आप कर लेंगे हर्ष बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक। इसी तरह से ये अनुमोदन बोधक, स्वीकार बोधक, आश्चर्य बोधक और संबोधन बोधक, ये जो है आपके उपभेद हैं। और उपभेद में जो है हर्ष बोधक को हम देखते हैं, जैसे अगर हम खुशी प्रकट करते हैं किन्हीं वाक्यों से, तो जैसे कहते हैं वाह मज़ा आ गया, शाबाश, तुम्हें और सफलता मिले। तो इस तरह से हम इन वाक्यों से जहाँ जो है प्रयोग करके हर्षबोधक अव्ययों को, जो कि विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं, और हम खुशी प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हाय वह मर गया, काश तुम आए होते, काश तुम आए होते। देखें इस सब में दुख प्रकट किया जा रहा है। ये दो उदाहरण आपने देख लिया शोक बोधक के। अब हम इसके दो उदाहरण देखते हैं तिरस्कार बोधक के, कि किस तरह से हम वाक्यों के द्वारा तिरस्कार करते हैं किसी का। छी छी, दूर ही रहो, हट हट, यहाँ से चले जाओ। जब हम किसी को अपने से दूर करते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं किसी का। और इन जो है अव्यय जो अभिकारी शब्द हैं, जो कि विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। अब हम दो उदाहरण देखते हैं अनुमोदन बोधक के। अनुमोदन में हम करते हैं जैसे अच्छा यह बात थी,
ठीक, ठीक, यह बात हुई थी। यानी कि इन वाक्यों से हम क्या कर रहे हैं, इन वाक्यों से हम अनुमोदन कर रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं किसी बात को। तो ये जो हुआ आपका अनुमोदन के अंतर्गत आएगा। अगर हम स्वीकार बोधक की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी की बात को मान लेते हैं। जैसे जी मैं यह कार्य कर लूँगी। हाँ जी मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। इस तरह से स्वीकार करते हैं हम, और उनमें जो है स्वीकार बोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य बोधक के अंतर्गत देखेंगे, आश्चर्य बोधक के हम जब किसी कार्य का कोई कार्य हुआ है जो कि हमारे उम्मीद से, हमारे अनुमान से अधिक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ कहते हैं आश्चर्य व्यक्त करते हैं। आश्चर्य में आएगा आपका क्या, यह क्या हो गया। ओहो, ओहो, यह बात थी। और वाक्य आप बना लेंगे। संबोधन में हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हे राम आ जाओ, हे राम आ जाओ, रे मोहन सुन सुन तो लो। इस तरह से हम संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, भाई सुन लो, अजी यहाँ आ जाओ, हे यहाँ आओ, हे मोहन, हे सीता, हे मीता, हे गीता। यानी कि संबोधित हम जब किसी को करते हैं तो वहाँ पे जो है संबोधन बोधक, विस्मयादि बोधक का जो कि उपभेद है उसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए आपने समझ लिया विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं, इनकी पहचान क्या है, इनके जो उपभेद कौन कौन से हैं, जो कि हर्ष बोधक है, शोक बोधक है, तिरस्कार बोधक है, अनुमोदन बोधक है, स्वीकार बोधक है, आश्चर्य बोधक है और संबोधन बोधक है। हर्ष में हम खुशी व्यक्त करते हैं, शोक में दुख व्यक्त करते हैं, तिरस्कार में हम किसी से दूरी बनाते हैं, अनुमोदन में हम किसी से बात करते हैं, उसे अनुमोदन करते हैं, स्वीकार बोधक में हम किसी की बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, आश्चर्य बोधक में हम किसी बात को जो कि अनुमान से अधिक है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जो संबोधन बोधक है वो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो वहाँ हम उसको संबोधित करते हैं, वहाँ पे आपके संबोधन बोधक आता है। तो ये हो गए आपके विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक के प्रकार हो गए। अब हम ये देख लेते हैं कि जो विस्मयादि बोधक से जो है एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। विस्मयादि बोधक शब्दों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरे तुम लोग कब पहुँचे। इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर आंसर पता है तो ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अरे यहाँ पे क्या आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि अरे तुम लोग कब पहुँचे, तो आंसर हो जाएगा आश्चर्य बोधक। दूसरा प्रश्न है आपका, हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इन वाक्यों को बार बार आप पढ़ेंगे तो क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है दुख व्यक्त किया जा रहा है। तो जो जिसमें दुख व्यक्त किया जाता है वे आपके आते हैं शोक बोधक के अंतर्गत।
विस्मयादिबोधक के जो उपभेद के अंदर शोक बोधक के अंतर्गत आएंगे आपके ये प्रश्न। आपका प्रश्न नंबर 3 है, हाय अब मैं क्या करूं। इसमें भी देखें आप शोक में व्यक्त किया जा रहा है, ये भी आपका आएगा शोक बोधक के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, धत ऐसी बातें नहीं करते। इसमें देखें धिक्कारा जा रहा है, धिक्कार जिसमें हो, मना किया जा रहा हो किसी बात को, तो ये आपका तिरस्कार बोधक में आएगा। तिरस्कार बोधक, जैसे छी, यहाँ से जाओ, हट, दूर, इस तरह के जो शब्द आते हैं, वे शब्द हुए आपके आते हैं विस्मयादिबोधक के उपभेद तिरस्कार बोधक के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 5 है, हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा। हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा, तो ये आपका आ रहा है स्वीकृति बोधक में। स्वीकृत बोधक यानी कि इसमें बात को मान करके अपनी हामी भरी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवश्य भगवान तुम्हारा साथ देंगे। तो जिसमें आशीर्वाद की बात हो, आज जिसमें आप अपनी किसी को सपोर्ट करते हैं, तो वो आपका आता है अनुमोदन के अंतर्गत। अनुमोदन बोधक। ये प्रश्न 6 प्रश्न हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कि वाह वाह क्या सुंदर दृश्य है। प्रश्न नंबर अगर हम 7 की बात करें तो वाह 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 क्या सुंदर दृश्य है। तो ये आपका आएगा, इसका आंसर हो जाएगा हर्षबोधक। प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं, साधु 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 साधु। किस विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा आपका अनुमोदन। अनुमोदन बोधक। अफसोस, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, अफसोस मैं नहीं जा सका। इसमें आपका कौन सा विस्मयादि बोधक है, तो आंसर आपका हो जाएगा शोक बोधक। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हाय किस विस्मय का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा आपका ये भी शोक बोधक। हाँ, ये जो शाबाश है, ये जो है आपका
ये पूछा जाता है हर्षबोधक में और अनुमोदन में। अब ये वाक्य किस तरह से बनाए गए हैं उस पर डिपेंड होगा कि वाक्य किस प्रकार का है। हर्षबोधक का वाक्य समझ में आएगा तो आप इस आवास जिसमें यूज होगा वो आप कर देंगे हर्षबोधक में। अगर अनुमोदन यानी कि किसी की बात को हम पूरी तरह से हामी नहीं भरते हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं तो वो जो है आपका अनुमोदन में आता है। किसी की बात को हम सुनते हैं, उसकी बात को हम समझते हैं तो वो आपका अनुमोदन में आता है। तो ये जो वाक्य किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से प्रश्न बनाया गया है, किस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन पे और उन प्रश्नों पे डिपेंड होगा। तो ये जो शाबाश वाले जो कन्फ्यूजन वाले जो प्रश्न है उसे भी आप सही कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा में अब एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरी वीडियो तुरंत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।